हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम एक बहुत ही स्पेसिफिक करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड टॉपिक पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030। नाउ आइडिया इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आप उन पॉइंटर्स को समझेंगे जो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सेकेंडली, जो इस पूरे टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है आज का, कि ये आपको 3 पॉइंटर्स देता है जो कि आप डायरेक्टली एग्जाम में कोट कर सकते हो। अगर आपको अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, सिटीज को जो है इंटीग्रेट कैसे किया जाए एनवायरनमेंट पे, इस पे क्वेश्चन आता है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि सिटीज जो है वर्ल्ड का कितना इंपॉर्टेंट जो है एक कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सिटीज जो है इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि वो वर्ल्ड जीडीपी का ऑलमोस्ट 80% जो है कंट्रीब्यूट करती है, राइट। लेकिन जब हम सिटीज को आगे बढ़ाते हैं, सिटीज में इंफ्रा ऐड करते हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं, एक पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं मिस हो जाता था पहले, इज द आइडिया ऑफ नेचर। आपने जो है अर्बनाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं राइट हैबिटेट का लॉस हुआ, राइट। लोकल इकोसिस्टम्स में जो है कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन आई है, राइट। इतना जो इंफ्रा बन गया है, जो पॉपुलेशन बढ़ गई है सिटीज में, जो व्हीकल्स बढ़ गए हैं, या जो इंफ्रा से एमिशंस हो रहे हैं, वो बेसिकली वर्ल्ड के 75% कार्बन एमिशंस को जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम बन गया है। एक बार क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है आगे बढ़ने लगता है, तो नेचर में जो लॉसेस हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये आप सबको पता है, लेकिन दिस इज द वे यू राइट देम इन योर एग्जाम। हम जिस रिपोर्ट की बात करेंगे अभी, वहां पे ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। सो ऑल्दो यू नो ऑल दीज पॉइंट्स, मार्क्स है कि आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी आपको अर्बन गवर्नेंस पे क्वेश्चन आए, अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आए, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट with the significance of these urban regions, with the entire idea कि किस तरह से environment और ये cities जो है intermingled है। इसी चीज में अगर मैं आपको थोड़े नंबर्स भी बताने की बात करूं, तो जो भी नेचुरल हेजार्ड्स हो रहे हैं, या जो भी नेचर में लॉसेस हो रहे हैं, चाहे इकोसिस्टम का लॉस हो या कोई भी लॉस हो, अगर हम उससे एक फिगर जो है एसोसिएट करना चाहें, तो 44% जितना भी ग्लोबल जीडीपी सिटीज से आ रहा है, दैट इज एट रिस्क। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये अर्बनाइजेशन हो रही है, जो ये चीजें जो है आगे बढ़ रही हैं, उस वजह से अगर नेचर को कंसिडर ना किया जाए, नेचुरल लॉसेस को कंसिडर ना किया जाए, तो लॉन्ग टर्म में जो हमें इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, 44% जो है आपको लॉस आ सकता है। तो आप ये इमेजिन कीजिए कितने अच्छे 3 पॉइंट्स हैं टू स्टार्ट योर आंसर जब भी आपको इन कंसर्न्स पे क्वेश्चन आए। यूजुअली हमें इंट्रोडक्शन में ही बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आती है। ये बहुत ही अच्छे 3 इंट्रोडक्शन पॉइंट्स है। प्लस जब आपको एसेज आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कंसिडर हो सकते हैं। तो आज का पूरा लेक्चर में आप कुछ नया सीखने में स्किल सेट सीखेंगे, कि जो शब्द आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। चलिए, अभी इनिशिएटिव क्या है? आपने बात की कि सिटीज का बहुत जरूरी है कि नेचर से जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों को हैंड इन हैंड चलाया जाए। ऐसा ना हो कि सिटीज में आप ग्रोथ कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, बट नेचर पीछे छूट जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव है बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव, राइट। ये जो इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रन कर रहा है विद अ स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया का बहुत बड़ा रोल है। अब आपसे प्री में क्या पूछ सकता है? प्री में आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव, और एक पॉइंट हो सकता है कि कौन इस इनिशिएटिव को लीड कर रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीइंग सच एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं उससे। नेक्स्ट, एम क्या है इसका? देखिए, एम बहुत सिंपल है कि सिटीज और नेचर को इन हार्मनी एक साथ चलाया जाए, सो दैट इवन दो डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, नेचर शुडंट बी इन रिस्क। दोनों चीजों पर ही ख्याल रखा जाए। और इसके लिए
सिर्फ गवर्नमेंट का रोल ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट, बिजनेसेस, सिटीजन सभी को जो है इन्वॉल्व करके एक इंक्लूसिव इनिशिएटिव चलाने की बात है। सो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकता है और ये 2 पॉइंट्स उससे एसोसिएटेड हो सकते हैं। इजी क्वेश्चन आएगा, आपने गलत नहीं करना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। रिपोर्ट कहती है बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विद नेचर, कि किस तरह से सिटीज का रिलेशनशिप विद नेचर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। 3 बेसिक स्टेप्स बताती है ये रिपोर्ट। तो तीसरी चीज क्या है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रिपोर्ट है कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये रिपोर्ट क्या बताती है कि क्या शिफ्ट किए जा सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि नेचर और डेवलपमेंट जो है सिटीज में हैंड इन हैंड चले। तो रिपोर्ट आपको 3 मेजर शिफ्ट्स बताती है। अभी जो 3 शिफ्ट्स हैं डायरेक्ट पॉइंटर्स होंगे जो आप एग्जाम में कोड कर सकते हैं। तीनों शिफ्ट पढ़ लेते हैं, फिर विल सी किस तरह के क्वेश्चंस में आप इन्हें कोड कर सकते हैं। सबसे पहला शिफ्ट जो ये रिपोर्ट कहती है कि यूजुअली जब आप कोई भी अर्बनाइजेशन में, अर्बन गवर्नेंस जिससे आप कहते हैं, आप सिटीज में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, आप सिटीज में कोई प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो आप कॉस्ट एफिशिएंसी आपका कंसर्न हो सकता है ना। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कितना जो है कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी, किस तरह की प्लानिंग इन्वॉल्व होगी कि मैक्सिमम आउटपुट निकले। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है आपका जो इनिशिएटिव है दैट शुड हैव अ सिस्टम्स अप्रोच, कि किसी स्पेसिफिक चीज को केटर ना करते हुए, मान लीजिए सिर्फ कॉस्टिंग को केटर ना करते हुए, सिर्फ प्लानिंग को केटर ना करते हुए, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच ली जाए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड हैं, जो भी इकोसिस्टम को इश्यूज आ सकते हैं, पूरी चीज को एज अ सिस्टम मैक्सिमम आउटपुट देखा जाए, ना कि एक सिंगल आउटपुट। इसका बेनिफिट क्या होगा, यदि एज अ सिस्टम आप देखेंगे तो उस सिस्टम में एक पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट नेचर भी रहेगा। तो नेचर पे इसका क्या इफेक्ट है, इसको भी ध्यान देना जरूरी है। और ये सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहा है कि जब भी आप प्लान करें किसी एक पैरामीटर पे प्लान ना करें, पूरे सिस्टम का मैक्सिमम आउटपुट देके प्लान करें। लेकिन उसके लिए ये भी कहता है कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की जरूरत है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे, क्योंकि अल्टीमेटली प्लान्स वहीं से आ रहे हैं, वहीं से अप्रूव हो रहे हैं, राइट। ऑल्सो पॉलिसी लेवल पर भी चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि इनोवेशन की जरूरत होगी। जो लेगेसी ओल्ड सिस्टम्स हैं, जहां पर कि शायद नेचर बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम नहीं रहा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत पैराडाइम नहीं रहा है इंपॉर्टेंट, उनको जो है बदलने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी की जाए। हमेशा से ही आप देख रहे हो, शायद आज आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंट से इनिशिएटिव हैं जो कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेगेसी सिस्टम्स हैं जिनमें कि काफी ज्यादा जो है शायद नेचर को एक इंपॉर्टेंट पैराडाइम नहीं माना गया था, तो उसको आज बदलने की बात हो रही है। ऑल्दो इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन धीरे धीरे ही ये चेंजेस होंगे। तो पहली शिफ्ट क्या थी, आप एक सिस्टम्स अप्रोच पर जाइए। दूसरी आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये कहता है कि आप जो है कोई भी प्लानिंग डिसीजन ले, उसको जो है उसकी जो बैकबोन है नेचर की डेवलपमेंट को जरूर बनाए। देखो बहुत सिंपल सी बात करें, पहले कह रहा है जो भी गवर्नेंस की बात होगी एट द टॉप लेवल, आप सिस्टम्स अप्रोच की बात करें कि हमेशा ही पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करके आपका जो है प्लान होना चाहिए। सेकेंड चीज वो क्या कह रहे हैं कि जो भी डिसीजंस हैं, मेक श्योर कि हर एक डिसीजन में नेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिटीज की बात कर रहे हैं, आप डिग्रेडेड लैंड को कैसे रिक्लेम करें इसकी बात करें। आप जो है जब इंफ्रा बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ग्रीन इंफ्रा बनाया जाए, राइट। जब आप घर बना रहे हैं, न्यू बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोशिश कीजिए आप ग्रीन रूफ बनाए। सो व्हाट दे आर सेइंग हियर इज कि कोशिश कीजिए हर एक लेवल पे जो है नेचर का रोल जो है इंटीग्रेट किया जाए। तीसरी चीज वो क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी चीज को प्लान करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो। तो ये रिपोर्ट कहती है कि कोशिश कीजिए कि जो नेचर में इन्वेस्ट करने वाली चीजें हैं उनको आप ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। फिनेंशियल मार्केट्स में जो है नेचर का कंपोनेंट जो है इंक्लूड करें, कोई इंडेक्स बना सकते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं या जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इसमें जो है आगे आए। इसके लिए बहुत अच्छी बात वो क्या कह रहे हैं कि जब भी ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोगों के पास डेटा हो कि
पुराने क्या इश्यूज थे और अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो आगे क्या जो है चीजें बेटर हो सकती हैं। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप डेटा पे फोकस कीजिए, बिकॉज अगर डेटा होगा तो जो डिसीजंस हैं वो और ज्यादा जो है लेजिटिमेट होते जाएंगे। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, आप ऐसे के ऐसे एग्जाम में कोट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि इस पूरे टॉपिक में प्रीलिम्स और मेंस में क्या आ सकता है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव क्या है, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, या जो ये रिपोर्ट है किसने रिलीज की है। लेकिन जब आपको मेंस में क्वेश्चन आता है, अर्बनाइजेशन पे आ गया, स्मार्ट सिटीज पे आ गया, राइट, GS1 में, या GS2 में अर्बन गवर्नेंस पे आ गया, GS3 में कोई एनवायरमेंट का सेक्शन आ गया, रादर GS4 में एनवायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया, और जब आपको वे फॉरवर्ड लिखना होता है, राइट, कि क्या जो है स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो इमेजिन कोटिंग अ रिपोर्ट। बेसिकली आपको 3-4 पॉइंट ही चाहिए होते हैं, तो 3 ही बेसिक पॉइंट है इनके पास, है ना। पहला था कि आप सिस्टम्स अप्रोच लीजिए, दूसरा था आप नेचर को हर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग में बात कीजिए, तीसरा था फिनेंशियल कैपिटल पर भी आप ध्यान दीजिए। बट इमेजिन कोटिंग अ रिपोर्ट हियर कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 3 स्टेप्स है जो लिए जा सकते हैं सिटीज को और बायोडाइवर्स बनाने के लिए, सिटीज में नेचर का कंपोनेंट ऐड करने के लिए। तो आप सोचिए आपके आंसर की क्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। ऑल्सो आप जब एसेज लिखते हैं, हम हमेशा ही खोज में रहते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कोड करे, कौन सा नंबर कोड करे, तो टेलर मेड पॉइंट्स आपको यहां दिए हैं, इनको अपने पास कहीं नोट कर लें। जब भी आपको क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड, एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड, अर्बन गवर्नेंस से एसोसिएटेड एसेज आते हैं, आप वहां पर इन पॉइंट्स को जो है कोट कर सकते हैं। तो आज का पूरा लेक्चर था कुछ पॉइंटर्स देने का, आपको चुनिंदा पॉइंटर्स जो कि आपको आंसर्स को एनरिच करने में हेल्प कर सकते हैं, और वही एनरिचमेंट जो आपने पॉइंटर्स में की है आपके मार्क्स में भी होगी, और वही आपको एक बहुत अच्छी रैंक की ओर लेकर जाएंगे। तो इसी चीज़ के साथ कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, कोशिश हमारी यही है कि हम किसी भी तरह आपकी प्रिपरेशन में जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।